तो मेरी जान फाइनली डीसी की तरफ से हमें एक बेहतरीन सुपरमैन देखने को मिलता है। हाँ, मुझे ये सुपरमैन बहुत ज्यादा पसंद आया। डेविड कोरेंसवेंट एकदम परफेक्ट लगे भाई इस रोल के लिए। फिर चाहे उनकी एक्टिंग हो या डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ फर्स्ट क्लास। तो ये सुपरमैन एक सुपर ह्यूमन भी है, यानी इसके अंदर ह्यूमैनिटी को लेकर अच्छे खासे इमोशंस भी हैं। और पावर की बात करें तो इसे सन से पावर मिलती है, जिसका रेफरेंस हमें कई जगह देखने को मिलता है। बोले तो सुपरमैन की पावर को लेकर भी बहुत ज्यादा हाई द टॉप दिखाने की कोशिश नहीं करी गई है, यानी इट्स ओके। तो सुपरमैन के ओरिजिन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, फिर इसकी एंडिंग को भी जानेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि सुपरमैन क्रिप्टोनियन ग्रह पर रहता था, जहां उस ग्रह का विनाश होने की वजह से उसके माता पिता एल और लारा 3 साल पहले पृथ्वी पर भेज देते हैं। अब पृथ्वी पर उसे जोनाथन और मार्था केंट पालते हैं। तो सुपरमैन पृथ्वी पर अपनी पहचान छुपाकर मेट्रोपोलिक में डेली प्लेनेट के लिए एक रिपोर्टर की नौकरी करता है, जिसके साथ लुइस लेन भी होती है, जो उसकी आइडेंटिटी को जानती है। और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। ये तो रहा सुपरमैन के बारे में कुछ डिटेल। अब आते हैं इसके पावरफुल विलेन लूथर लेक्स पर। हाँ भाई, इस बंदे ने मुझे इम्प्रेस किया। बिना किसी सुपर पावर के ये बंदा सुपरमैन की वाट लगाता दिखता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके पास भले ही सुपर पावर नहीं थी, फिर भी ये अपने खुरापाती दिमाग का यूज करके पूरी दुनिया को अपने वश में करने की कोशिश करता है। हालांकि लूथर के ओरिजिन के बारे में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता, बस उसका प्रेजेंट ही दिखाया जाता है। तो ये तो हमारे सुपरमैन और विलेन की कुछ डिटेल है। अब आते हैं इस मूवी की एंडिंग पर। देखिए, सुपरमैन भले ही पृथ्वी पर सभी लोगों को बचा रहा होता है, बट उससे एक दिन बहुत बड़ा कांड हो जाता है। वह पड़ोसी देश जरहानपुर पर बोराविया की तरफ से हो रहे अटैक को रोक देता है, वो भी बिना किसी की परमिशन से। बस इसी बात से उसको काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है। हालांकि उसके बारे में एक और सच्चाई पता चलती है कि लूथर सुपरमैन से बहुत ज्यादा जलता था, इसलिए वह उसके अड्डे पर जाता है और उसके माता पिता के क्रिप्टोनियन मैसेज को डिकोड करता है। हालांकि ये मैसेज सुपरमैन आधा ही सुन सका था, क्योंकि उसका आधा पार्ट खराब हो चुका था, बट लूथर उस आधे क्रैप्ट हुए मैसेज को डिकोड करके दुनिया के सामने पेश करता है, जिससे पता चलता है कि सुपरमैन एक बुरा इंसान है, उससे पृथ्वी को खतरा है, वह एक किस्म का अय्यास है, जिससे सभी लोग उससे हेट करने लगते हैं। फिर लूथर बड़ी ही चालाकी से सुपरमैन को अपने पर्सनल पॉकेट डायमेंशन में ले जाता है। अब सुपरमैन लूथर की जेल से कैसे बचेगा, वे चीज आगे जानेंगे। तो हमें सुपरमैन के अलावा भी कई सुपर हीरो देखने को मिलते हैं। जैसे सुपरमैन के साइड जस्टिस गैंग के भी सुपर हीरो होते हैं, जो सुपरमैन की ही तरह इंसानों की मदद करते हैं, जैसे ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल। और सुपरमैन का बहुत ही करीबी क्रिप्टो, जो एक डॉग होता है। उसके बाद मेटामॉर्फो। वहीं लूथर की गैंग में अल्ट्रामैन, इंजीनियर। अल्ट्रामैन के बारे में पता चलता है कि वह सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि लूथर ने उसे सुपरमैन के ही क्लोन से बनाया था। वह उसके एक बाल से अल्ट्रामैन को बनाया था। हालांकि उसका कंट्रोल लूथर के पास ही था। तो लूथर जब सुपरमैन को हिरासत में ले लेता है, तो उसको बचाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड लुइस लेन उसकी बहुत मदद करती है। वह इस काम के लिए टेरिफिक को मना लेती है। फिर दोनों सुपरमैन को छुड़ाने पोर्टल में जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट के जरिए पावरलेस कर दिया जाता है, और यहीं पर लूथर एक कांड कर देता है। वह एक प्रिजनर को बेवजह गोली मार देता है, जिससे वहाँ मौजूद मेटामॉर्फो गुस्सा हो जाता है। वह सुपरमैन को छुड़ाने की कोशिश करता है। सुपरमैन के अंदर पावर डालने के लिए सन बनाता है, जिसकी लाइट से वह ठीक हो जाता है। फिर जैसे तैसे वह पोर्टल से बाहर निकलते हैं। अब इस चीज से लूथर पागल हो जाता है। वह सबको ऑर्डर देता है कि पॉकेट डायमेंशन की पावर को बढ़ाया जाए। हम देखते हैं कि पूरा शहर धीरे धीरे उसके पॉकेट डायमेंशन में बदल रहा था। तो अब उसे रोकने के लिए सुपरमैन और जस्टिस गैंग के सुपर हीरो भी निकल पड़ते हैं। यहाँ पर सुपरमैन के साथ अल्ट्रामैन और इंजीनियर्स की जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। और यहीं पर सुपरमैन को पता चलता है कि अल्ट्रामैन उसका ही क्लोन है। तो सुपरमैन अल्ट्रामैन को मारने के लिए ब्लैक होल में फेंक देता है, जिससे वह मारा जाता है। हालांकि अल्ट्रामैन को मारना इतना आसान तो नहीं था भाई, वह उसका पसीना छुड़ा देता है। वही तो भाई इंजीनियर, इसने तो कमाल कर दिया। हर बार सुपरमैन को बुरी तरह पीटती नजर आती है, और लास्ट में तो लगभग वह मार ही डालती है। इन दिनों की फाइट तो सच में भाई दिल को सुकून देती है। उधर दूसरी तरफ लूथर ऑर्डर देकर जरहानपुर पर भी अटैक करवाता है, जहाँ पर जस्टिस गैंग के सुपर हीरो उनकी मदद करते हैं, और मेटामॉर्फो भी बेहतरीन काम करता नजर आता है। उसके बाद लूथर की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल जाती है, जिससे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है, जो जेम्स गन की नेक्स्ट मूवी का एंड था भाई। हम देखते हैं कि सुपरमैन फोर्स ऑफ सॉलिट्यूड में अपना इलाज करवा रहा था, तभी वहाँ पर सुपर गर्ल आती है, जो सुपरमैन की कजिन है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये जो क्रिप्टो डॉग था वह सुपरमैन का नहीं, बल्कि सुपर गर्ल का था। सुपर गर्ल ने कुछ समय के लिए उसे सुपरमैन के पास छोड़ा था, वह क्रिप्टो को ही वापस लेने आई थी। यहीं पर यह भी जानने को मिलता है कि सुपर गर्ल का जो कैरेक्टर है वह ड्रिंक करती है, इसीलिए वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाना पसंद करती है, जहाँ पर रेड सन होता है। वैसे सीन काफी मजेदार
जोरदार लगा था भाई। उसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन भी देखने को मिलता है जिसमें सुपरमैन अपने दोस्त क्रिप्टो के साथ मून पर बैठा होता है और अर्थ की तरफ देख रहा होता है। ये शॉट बेस्ट था भाई। वहीं ये भी देखते हैं कि क्रिप्टो और सुपरमैन अभी एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं, यानी क्रिप्टो अब उसे परेशान नहीं करने वाला और आगे चलकर उसके साथ ही रहने वाला है। उसके बाद एक और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें टेरिफिक और सुपरमैन को देखते हैं। ये सीन काफी फनी था भाई। वह शहर में हुए विनाश को देख रहे होते हैं और ये भी एक अच्छे दोस्त बनते दिखाई देते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो जेम्स गन एक मैजिक का काम करता नजर आए हैं। सुपरमैन की ये शुरुआत कमाल की रही भाई। वेल आपको कैसी लगी सुपरमैन मूवी कमेंट करके जरूर बताएं।